तीसरा लैब स्टार्ट करते हैं, टॉप पीवाईक्यू करते हैं इंटरेस्ट रिलेशन के। ओके, नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेम्प्टिंग टॉप पीवाईक्यू? सबसे पहले तो ये समझना है कि भाई हम टॉप पीवाईक्यू क्यों करते हैं। टॉप पीवाईक्यू करने का ऑब्जेक्टिव है कि टू एनालाइज। ओके, पहली बात तो क्या है, टू एनालाइज। ओके, हमको एनालाइज करना है कि क्या एग्जाम में पूछा जा रहा है, सो दैट वी कैन अकॉर्डिंगली रिवाइज एंड देन एज पर अवर रिवीजन वी कैन प्रैक्टिस। ठीक है, कि पहले हम समझेंगे क्या पूछ रहे हैं और उसी प्रकार की चीजों को रिवाइज करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसके बाद प्रैक्टिस के बाद फिर एनालाइज करेंगे। इस चक्कर चलते रहता है इस तरीके से। दिस इज द राइट वे ऑफ प्रिपरेशन। ओके, कभी भी किसी चीज की प्रिपरेशन करना तो पहले समझिए कि क्या पूछ रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द टफेस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन दैट दे कैन आस्क फ्रॉम ए स्पेसिफिक यूनिट। ओके, इंटरेस्ट रिलेशन से सबसे टफेस्ट क्या पूछ सकते हैं वो पता होना चाहिए। फिर उसके हिसाब से हम चीजें पढ़ेंगे मैराथन में, जैसे कि मैं आपको करवाता हूं। पहले हमने टॉप पीवाईक्यू कंपैरेटिव के किए, फिर उन्हीं से रिलेटेड सारी चीजें इंफॉर्मेशन हमने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के मैराथन 5 घंटे में कवर किया और उसके बाद अब जीआरए बूस्टर क्लासेस में उसके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है हाई लेवल की कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो है सिस्टम आपका लगातार चलते रह रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है अक्षय जी, रिजल्ट आ गया आज यूपीएससी का। हाँ जी, धन्यवाद जी, देखा जी। ओके, सो स्टार्ट करें। चलिए, सो सभी लोग जुड़ चुके हैं मेरे हिसाब से मैक्सिमम स्टूडेंट्स। एक बार सभी को गुड इवनिंग, वेलकम सेशन। लेट्स स्टार्ट द डिस्कसिंग द टॉप पीवाईक्यूज ऑफ द इंटरेस्ट रिलेशन। ओके, तो पहला एक पीवाईक्यू है फ्रॉम द थ्योरेटिकल पार्ट। ओके, कि नॉट अ कोर इशू ऑफ नॉन रियलिस्टिक थ्योरी। ओके, तो बोल सकते हैं कौन सा जो है अंतरराष्ट्रीय संबंध में नव यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित केंद्रीय विषय नहीं है। नॉट क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से पढ़िएगा। Actors react in an anarchical environment. Structure is a major determinant factor of behavior. State are always engaged in the process of monopoly capitalism, and distrust and fear among the actors created problem of the security dilemma. Okay, इनमें से कौन सा एक कोर इशू नहीं है नियो रियलिस्ट का? ओके, नव उदारवादी। चलिए, वेरी गुड, सब अपने अपने तरह से आंसर दे रहे हैं। चलिए, ओके, कोई बात नहीं। सो करेक्ट आंसर इसका थर्ड होगा, ऑब्वियसली सी इज द करेक्ट आंसर। स्टेट्स आर ऑलवेज एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ मोनोपोली कैपिटलिज्म। दिस इज समथिंग नॉट एस्पेक्ट ऑफ न्यू कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव। ओके, फाइन। नव यथार्थवाद इस प्रकार की बात नहीं करता। मोनोपोली कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव वाली बात जो है नव यथार्थवाद में आपकी नहीं आएगी। ठीक, कॉमन सेंस वाली बात है। ओके, नाउ अब यहां से हम क्या सीख रहे हैं? सो इन योर यूनिट नंबर 5, टॉपिक नंबर 1, दैट इज अप्रोचेस ऑफ आईआर, अंतरराष्ट्रीय संबंध के दृष्टिकोण। ठीक है, आपका सबसे पहला टॉपिक क्या दिया गया है? अप्रोचेस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके, अब उस अप्रोचेस में दे हैव गिवन यू 10 अप्रोचेस। ठीक है, 10 अप्रोचेस क्या क्या है? सबसे पहले आपका आइडियलिज्म, आदर्शवाद है, फिर रियलिज्म है, ठीक है, फिर उसके बाद आपका स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म है, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म है, फिर आपका नियो रियलिज्म है, नव उदारवाद, फिर आपका नव से उदारवाद है। ठीक है, नव यथार्थवाद, नव उदारवाद, ओके, नारीवाद, फेमिनिज्म, देन उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ओके, पोस्ट मॉडर्निज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ऐसे करके बहुत सारे थॉट्स दिए गए। ओके, सो डिफरेंट अप्रोचेस, टोटल 10 अप्रोचेस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस आर गिवन देयर। ओके, फाइन। आपको अंतरराष्ट्रीय संबंध की टोटल 10 अलग अलग अप्रोचेस दी गई हैं। अब सबके बारे में आपको बेसिक क्रक्स। ओके, तो अब अप्रोचेस को पढ़ने का तरीका क्या है? ठीक है, सबसे पहली बात, 10 अप्रोचेस है तो क्या सबके बारे में सारा का सारा गहराई में पढ़ना? नहीं, बहुत स्मार्टली पढ़ना है। हर अप्रोच का बेसिक क्रक्स पता होना चाहिए। ओके, उसके लिए आपको करना क्या है? मेक अ टेबल। ओके, अब यहां पे देखिए, इसके लिए बहुत सिंपल तरीका क्या है, हम एक बनाएंगे चार्ट। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं। ठीक है, वैसे तो देयर आर फ्यू अप्रोचेस इन विच यू नीड टू नो सम लेट्स से इन डेप्थ नॉलेज आल्सो, उसमें बहुत ज्यादा गहराई में पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल रियलिज्म है या फिर नियो रियलिज्म है, लेट्स से नियो लिबरल पर्सपेक्टिव, उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स वगैरह, तो वो तो डीपर में पढ़ेंगे। बट शॉर्ट में क्या होना चाहिए, एक लिस्ट बनाइए जहां अप्रोच का नाम और उसका सेंट्रल आइडिया
ठीक है, सेंट्रल आइडिया और थिंकर, बस अगर ये चार्ट बना लिया तो क्या होगा, 10 कॉलम हो जाएंगे यहाँ पे, 10 अप्रोचेस के नाम, उसका सेंट्रल आइडिया की मेन क्या क्रक्स है वो भी अपने वर्डों में, ओके, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं, जस्ट रीड फ्रॉम योर नोट्स, आपके नोट्स में से पढ़िए और उसके बाद अपने दिमाग में खुद सोचिए कि इसका मुख्य बिंदु क्या है, जस्ट राइट द कीवर्ड, ओके, या तो सेंट्रल आइडिया लिख लीजिए या फिर कीवर्ड्स, ओके, दोनों चीज चल सकती हैं, बिकॉज कीवर्ड्स आल्सो हेल्प्स यू टू रिमेंबर थिंग्स, ओके। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी डिलेमा, आपको पता है कि सिक्योरिटी डिलेमा कीवर्ड्स कहां आएगा, रियलिज्म में आएगा, यथार्थवाद में आएगा, ठीक है, या फिर कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, ओके, जो एक जटिल अंतर निर्भरता है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस कहां आएगा, नव उदारवाद में, सॉरी इस नव उदारवाद में आएगा, नियो लिबरल में आएगा। सो ये जो है आपको बहुत हेल्प करेगा, अप्रोच का नाम, सेंट्रल आइडिया, फिर कीवर्ड और थिंकर का नाम, बस 10 अप्रोचेस है, मैक्स टू मैक्स 20 से 25 मिनट में आप ये काम तैयार कर सकते हैं। उसके बाद किसी प्रकार का क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो यू विल बी एबल टू क्रैक इट अप, ओके, बड़ी इजीली इसको आप कर लेंगे, ठीक है। YouTube पे भी आएगा पोल का ऑप्शन, YouTube पे भी आएगा जब हम टेस्ट लेंगे ना। देखिए अभी पूजा, अभी हम टेस्ट नहीं कर रहे, पहले तो आपको समझना पड़ेगा आपने क्या दिक्कत क्या है, पूजा चक्रव्यूह स्टडी नहीं सीखी। चक्रव्यूह स्ट्रेटेजी का ऑब्जेक्टिव कुछ मैंने बताया था, अगर वक्त लगेगा तो एक बार पूजा जाके चक्रव्यूह स्ट्रेटेजी देखेगा। तो ये टॉप पीवाईक्यू मैं इसलिए नहीं करवा रहा कि मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं, आपको क्या लगता है किसको इसका आंसर नहीं पता होगा, ये पिछले वर्षों के क्वेश्चन है, सबके पास आंसर की है, सब बता देंगे, कोई इसमें ना ने आपने कुछ सीखा ना मैंने कुछ सिखाया, क्या मतलब निकला। तो पीवाईक्यू तो कहीं भी सॉल्व कर लेगा, आपके पास क्वेश्चन पेपर में दे दो, बैठ के सॉल्व कर लीजिए। हियर ऑब्जेक्टिव इज टू हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ पीवाईक्यू, ओके, हम यहां सीखने क्या है कि ऐसे सवाल जब आएंगे तो उसकी तैयारी कैसे करेंगे, बिकॉज जो आपसे पूछते हैं सर पढ़ना क्या है, इसमें से इंपॉर्टेंट बता दो, तब वो बिकॉज एग्जाम का वक्त है तो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि दिस इज हाउ वी हैव टू मैनेज, ओके, बिकॉज नोट सबके पास है, सिलेबस सबके पास है, किताबें सबके पास है, बट उस किताब से ज्ञान कैसे अर्जित करके उसको शॉर्ट फॉर्म में तैयार करके एग्जाम के लिए एग्जाम उपयोगी बनाना है ना, बिकॉज वी नीड टू कन्वर्ट दैट नॉलेज दैट वी हैव अकॉर्डिंग टू द एग्जाम ओरिएंटेशन, नहीं तो क्या है, वो ज्ञान पढ़ा रहेगा आपके दिमाग में और एग्जाम निकल जाएगा, कई एग्जाम निकल जाएंगे और आप पीछे रहते जाएंगे और रहते ही जाएंगे कि नहीं क्लियर हो रहा, बिकॉज यू डजंट हैव अप्रोच, पढ़ने का स्ट्रेटजी भी तो बदलना पड़ेगा ना, ठीक है। सो ये काम कर लीजिए, ठीक है, आप करिए, मैं भी कर दूंगा, वैसे मैं भी मैराथन में ट्राई करूंगा कि एक पूरी लिस्ट बना के लाऊं, सारी आइडियोलॉजी, सबके सेंट्रल आइडिया और सबके थिंकर, और एक बार में काम तमाम, 10-15 मिनट का क्विक रिवीजन, तो एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस रिगार्डिंग द थ्योरी। वैसे भी देखिए एक सबसे बड़ी बात यह है, इन आईआर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बड़े कम आते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, करंट अफेयर्स, ओके। आईआर में जो अगर मैं 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा, 10 में से 6 क्वेश्चन आए, किसमें से, आपके जो डायनामिक पार्ट है, जो कि बदलती हुई चीजें हैं, जो फैक्ट करंट अफेयर्स है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, किसी मीटिंग के बारे में है, दिस काइंड ऑफ थिंग। जो थ्योरेटिकल पार्ट है बड़ा कम आता है, बिकॉज वो सिलेबस में भी कम दिया गया, ठीक है। हाँ जी, मेगा व्यू कर सकते हैं उसको, और अपडेट भी कर देंगे मेगा हम, ठीक है, डेफिनेटली पुरानी वाली है उसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द इशू ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी आर डिसाइडेड बाय 2/3 मेजोरिटी इंक्लूडिंग 5 परमानेंट मेंबर बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिप्रेजेंट ऑल रीजन। चलिए आप जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। पोल में देने की इच्छा है तो पोल भी चालू कर देता हूं, चलिए आपकी ऐसी इच्छा है कि सर पोल में ही मजा आएगा तो पोल में दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं पोल स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है, रुक जाइए। वैसे लोगों ने आंसर देना स्टार्ट कर ही दिया है बट किसी की अगर पोल में देने की इच्छा है तो पोल में भी दे दीजिए। पोल का उपयोग करेंगे, अभी आने वाले दिनों में मैं टेस्ट भी कंडक्ट करवाऊंगा, ओके, सो उसके लिए भी तैयार रहिए। कुछ बहुत धुआंधार आपके लिए मॉक टेस्ट लाए जाएंगे, 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन एक साथ एक क्लास में, फिर उसमें देखेंगे कि पोल में फिर पोल खुलेगी, ठीक है। अभी तो सिर्फ हम टॉप पीवाई की रिवाइज कर रहे हैं, बट अभी जैसे ही एग्जाम का एक बार फॉर्म आ जाए, आपका एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो जाए, तो अभी मैराथन भी चल रहे हैं, उसके बाद फिर जो है आपका मैराथन टेस्ट चलेगा, 2-2 घंटे के टेस्ट लगातार, ठीक है, एक 1.5 घंटे के टेस्ट जिसमें 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहां चलेगा पोल, फिर वहां खुलेगी आप लोगों की पोल कि कौन कितने पानी में है, ठीक है। चलिए वेरी गुड हाँ जी। सो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिप्रेजेंट ऑल रीजन ऑफ द वर्ल्ड इन एन एडिक्वेट मैनर, ओके। ये कथन बिल्कुल सीधी बात है, गलत हो जाएगा। 2/3 मेजोरिटी से चीजें डिसाइड होती है, बिल्कुल सही बात है, तो ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, ओके, पहला सही है, तो सुरक्षा परिषद की यही तो समस्या है, ठीक है। नाउ अब यहां से बात क्या आता है कि अब ऐसे तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है,
अब हम क्या जनरल असेंबली का की इंफॉर्मेशन याद रखें, कि सिक्योरिटी काउंसिल का याद रखें, कि इकोसॉक का याद रखें, कि ट्रस्टीशिप का याद रखें, कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का याद करें, बिकॉज देर आर 6 मेन ऑर्गन्स। ओके, तो 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है। नाउ अब आपको करना क्या पड़ेगा, अगेन बिकॉज दीज 6 ऑर्गन्स में दे विल नॉट बी आस्किंग यू द नॉर्मल डिटेल्स। नॉर्मल डिटेल्स सबको पता है, ठीक है, कितने मेंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर है, 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं, चलिए खत्म काम। उससे रिलेटेड करंट अफेयर, जैसे कि रिसेंटली आई हैव टोल्ड यू अबाउट द G4 मॉड्यूल। ओके, किसी को याद है कि, चलिए बताइए बताइए बताइए, अभी मैंने करंट अफेयर पढ़ाया था एक दिन, G4 model was given for reforming UNSC। अब ये होता है फोकस, कि आपको पता है कि सिक्योरिटी काउंसिल इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट थिंग इन योर सिलेबस। ओके, आपके सिलेबस में हमेशा इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चंस आते हैं उससे, और उसके बारे में G4 मॉडल आया है। G4 कंट्रीज ने एक मॉडल दिया। अगेन रिसेंटली आई हैव टॉट यू अबाउट दिस थिंग इन द करंट अफेयर क्लास आल्सो। ओके, आपको याद होगा, सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए G4 मॉडल अभी इसी साल, अभी अभी 2 महीने पहले आया है, ठीक है। अब वो इंडिया ने प्रेजेंट किया है। पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए, इंडिया ने प्रेजेंट किया, और वो उसमें क्या प्रेजेंट किया, उन्होंने कितने मेंबर बढ़ा देने चाहिए, ठीक है, कितने नए स्थायी सदस्य की बात की, और कितने जो है अस्थायी सदस्य बढ़ाने की बात की, टोटल स्ट्रेंथ कितने की सजेशन दिया है। दैट कैन बी अ वैलिड क्वेश्चन। चलिए हो जाएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है, फाइन। सो इस तरीके से यू नीड टू बी वेरी अवेयर अबाउट दिस थिंग्स नाउ। अच्छा, इसके अलावा जो है रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ओके, सो देखिए यूनाइटेड नेशन के एटलीस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन उनकी मेन डिटेल्स। ओके ना, मेन डिटेल्स में मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स देयर, देयर इलेक्शन प्रोसीजर, देयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ओके, 3 चीजें। किसी भी संगठन में निर्णय कैसे लिया जाता है, पहली बात तो उसमें कौन से सदस्य हैं, उसके सदस्य वो कैसे चुने जाते हैं, दूसरी चीज उसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या है, ठीक है, और उसका मेन काम क्या है, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये 4 चीजें पता होना जरूरी है, ठीक है। Whenever you write down a short notes, okay, अक्सर आप लोगों को सवाल आता है शॉर्ट नोट्स में क्या लिखें, तो शॉर्ट नोट्स में आपको बस, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का बनाने वाले जब जनरल असेंबली, ओके, लेट्स अज्यूम जनरल असेंबली, जनरल असेंबली के बारे में पहली इंफॉर्मेशन क्या, कि उसमें कितने मेंबर है, ठीक है, क्लियर हो गया। उसमें पावर कितनी है मेंबर्स के पास, इक्वल पावर है, सबके पास 1% 1 वोट। ओके, वहां पे डिसीजन लेने का प्रोसेस क्या है, 1% 1 वोट। उसका जो बेसिकली से उसकी चेयरमैनशिप कैसे मिलती है, किसको चेयरमैनशिप मिलती है, उसका रोटेशन क्या प्रोसेस है, बस ये 4 चीजें, ठीक है। वहां डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल है या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने जज हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ कैसे चुने जाते हैं, उसकी प्रोसेस कौन अपॉइंट करता है, ये पता होना चाहिए, बस खत्म। यहां से क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। एग्जामिनर भी कुछ उल जरूर बात नहीं, वो वही पूछना चाहता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में विशेषता है, खत्म का। उसका जुरिडिक्शन क्या है, जैसे इंडियन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसका निर्णय कहां तक एप्लीकेबल होगा, उसकी क्या अधिकार क्षेत्र है, खत्म का। बस इस पे सवाल बन जाएंगे, इस पे स्टेटमेंट जाएगा और आपको क्लियर करना। सो यू नीड टू फोकस। कि होता ना कि अक्सर हम पढ़ते पढ़ते उलूल झुलूल कुछ भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, कहीं भी नोट्स में लिखा ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, बट उसमें से माल जो है, जो कि एग्जाम में आएगा, वो पिक करना है, ठीक है। नहीं तो फिर क्या आप बहुत सारी चीजें पढ़ते रहेंगे, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू फोकस व्हाइल कवरिंग दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए ये अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है एक और क्वेश्चन आपका, अगेन सिमिलरली यूएन चार्टर पे क्वेश्चन आ गया, आर्टिकल्स प्रिजर्वेशन ऑफ पीस। ओके, बड़ा शानदार क्वेश्चन आया था कि यूएन चार्टर जो है उसमें शांति की स्थापना के लिए कौन से प्रावधान दिए गए हैं। उसमें पीस कीपिंग प्रोसीजर्स गिवन इन चैप्टर 6। ओके, चैप्टर 8 डील्स विद द पीस कीपिंग एक्टिविटीज, पीस एनफोर्समेंट इज चैप्टर 7। किस चैप्टर में क्या दिया गया है, ठीक है। अब ये बड़ा कठिन सवाल है, मतलब ये इसको आसान नहीं बोल सकते, बिकॉज अब यूएन चार्टर के सारे चैप्टर याद करेंगे हम, अपने देश का संविधान तो याद नहीं है, संयुक्त राष्ट्र का संविधान याद करेंगे, बट क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए मैं पोल देता हूं, बिल्कुल पोल देता हूं। ये तो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पोल खुलनी चाहिए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ जी, चलिए पोल में आंसर दीजिए। आई गेस पोल वर्क नहीं कर रहा है क्या?
कमेंट बॉक्स ही नहीं दिख रहा मुझे तो। नहीं, चल रहा है चल रहा है। कुछ नेटवर्क इशू लग रहा है मुझे। हाँ, पोल शायद तक आया नहीं, कुछ नेटवर्क इशू था, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, कुछ नेटवर्क इशू था, चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो कुछ नेटवर्क इशू था, चलिए कोई बात नहीं। ओके, नाउ द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली बी इज द करेक्ट आंसर। ए एंड सी स्टेटमेंट, दीज टू स्टेटमेंट्स आर बेसिकली करेक्ट हियर। ओके, पूछा गया सही बताने। नाउ अब ये जो है अपने आप में बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। सो इसके लिए अगेन हमको थोड़ी सी मेहनत ये करनी पड़ेगी कि ऐसे सबके चार्टर तो याद नहीं करने, बट हाँ, यूनाइटेड नेशन का चार्टर पता होना चाहिए। सो अगेन वैसे आपके फाउंडेशन कोर्स में मैंने बताया भी है, जो लोग फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा। फाउंडेशन कोर्स में आपके जब मैंने यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ा है तो वहां पे पूरा चार्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टाइटल्स हैं, ठीक है, किस चार्टर में क्या दिया है, वो इंपॉर्टेंट लिस्ट में। तो उसका देखिए याद करने का तरीका क्या है, 2-3 बार आप उसको मैच द फॉलोइंग के फॉर्मेट में, ठीक है, कि पार्ट कौन से में क्या बात कही गई, कौन से चैप्टर में क्या बात है, तो उसकी मैच द फॉलोइंग बना के प्रैक्टिस कर लीजिए। बिकॉज वो एक ऐसी चीज है जिसमें रटना पड़ेगा, जिसका कोई दूसरा ट्रिक नहीं है, ठीक है। सो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू लाइक लेट्स से मग अप। ओके, कुछ ना कुछ तो चीजें रटनी पड़ती है। अब जैसे चार्टर की डिटेल है भाई, उसमें पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 3 में क्या है, और स्पेशली देखिए उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा पीस प्रोसेस का भी, ठीक है। तो इसलिए वो लिस्ट में जो है ऑलरेडी मैंने उसमें भी आपके फाउंडेशन कोर्स में देखिए दे रखी है। और अभी मैराथन जब होगा आपका जो 22 तारीख को, उसमें भी, ठीक है, 22 तारीख को आप लोगों को याद रखना है 22 को, ठीक है। सो ऑन 22 अप्रैल 5 PM the mega marathon of IR will be there. Okay, 5 hour marathon. Okay, 5 hour marathon will be there. Okay, तो इसके लिए तैयार रहेगा। 5 घंटे का मैराथन जो है आपका सैटरडे को सॉरी मंडे को होने वाला है, ठीक है। सैटरडे को नहीं होगा इस बार, मंडे को होगा, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल ट्रीटी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन पूछा कि भाई अलग अलग ट्रीटीज जो हैं, अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टेकल किया ना, ये आपको देखना है। मैं आपको जरा एक बार पोल भी दे देता हूं, पोल में भी आंसर कर सकते हैं अगर पोल चल जाएगा तो। हाँ जी। अब ये क्वेश्चन जो है आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट्स, ओके, यहां पे यू नीड अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट्स जिस पे हर साल क्वेश्चन आता है, टू अरेंज देम इन अ सीक्वेंस। ओके, तो यहां पे एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है कि आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हुए बड़े बड़े जो भी इवेंट्स है वो पता होने चाहिए, जैसे कि कोल्ड वॉर, ठीक है, कोल्ड वॉर में अलग अलग जैसे क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हो गया, या फिर फॉर एग्जांपल जैसे लाइक जर्मनी का जो बर्लिन वॉल क्राइसिस हो गया, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल हो गया, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन हो गया, ठीक है, या फिर फर्स्ट बॉम्ब फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब। ओके, तो कुछ बड़े बड़े इवेंट हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कोई ट्रीटीज हुई है इंपॉर्टेंट, तो बस वही अरेंज करने के लिए आपको दे देंगे, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पेरिस हो गया, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हो गया, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया है, वर्साइली है, ठीक है। तो ये सब जो है आपको फेमसली सीक्वेंस में जमाने के लिए देंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हो गए या फिर ये सब। सो अब हमको करना क्या है कि ऑब्वियस सी बात है यार, लाइक क्या क्या चीजें याद करें। देखिए अब सिलेबस में तो ये पार्ट कहीं लिखा नहीं अलग से ना, आपको भी पता है कि सिलेबस में कहीं लिखा कि इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट्स आपको पता होना चाहिए, बट डिफरेंट प्लेसेस यू रीड अबाउट दीस थिंग्स। ओके, आप कहीं ना कहीं उनके बारे में पढ़ते हैं। अब जब पढ़ते हैं तो वो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि उनके बारे में आपको कालक्रम में ही पता होगा, तो ये हमको एक अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा विच डजंट डायरेक्टली सीन इन द सिलेबस। ओके, जो चीज सिलेबस में सीधे नहीं दिख रही उसको हमको उल्टी तरीके से, जैसे कि अगर आपको याद होगा, जैसे कि मेरा जो पिछली बार वाला 5 घंटे का मैराथन था इंटरनेशनल एडिशन का, ओके, विच इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सक्सेस, आई गेस 1,20,000 और 30,000 स्टूडेंट्स ने उसको देख रखा है। ओके, 1.3 समथिंग लाख उस पर जैसे मिलियंस में व्यू है। तो उसमें सबसे पहले हमने यही वाला पार्ट पढ़ा था, ठीक है। अगर आप जाके पुराना मैराथन देखेंगे आईआर का जो पिछले साल लिया गया था, ठीक है, उसमें सबसे पहला काम मैंने यही किया, एक सीरीज में सबसे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट, ओके, राइट फ्रॉम द वर्ल्ड वॉर 1 से, ओके, वर्ल्ड वॉर 1 से लेकर वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 3, सॉरी वर्ल्ड वॉर 3 और सॉरी वर्ल्ड वॉर कोल्ड वॉर, माय मिस्टेक, वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुआ अभी तक। तो शीत युद्ध और उसके बारे में सारी डिटेल्स, और वो सब जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट है, इंपॉर्टेंट ट्रीटी उस वक्त में हुई है, ठीक है। जैसे कि बेसिकली ट्रीटी ऑफ नाइस, ओके, ट्रीटी ऑफ 50 जितने, जैसे मान लीजिए जो लाइक जर्मनी एंड स्टालिन और हिटलर पैक्ट, तो जितने भी ट्रीटीज हैं वो मैंने वहां पे दी गई थी, ठीक है। लिंक सेंड कर दीजिए, अरे आप सर्च कर सकते हैं पूजा,
लिंक सेंड नहीं करनी पड़ेगी, आप बस इतना लिखिएगा इंटरनेशनल रिलेशन और प्रद्युमन, आप बस इतना शब्द लिख देंगे। अगर यूट्यूब पे अगर आपको स्पेलिंग आती है इंटरनेशनल रिलेशन की, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन मैराथन, वैसे इतना भी लिख देंगे तो मेरा ही मैराथन आएगा, बट फिर भी नाम लिख के भी अगर मान लीजिए नहीं दिखता है तो आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। इतना फेमस मैराथन है वो कि वो पिछली बार सबसे पहले आईआर का भी किया था, मुझे अच्छे से याद है कि लास्ट ईयर द फर्स्ट मैराथन दैट वी हैव कंडक्टेड इज द आईआर मैराथन, ओके। सबसे पहला वो 5 घंटे की मैराथन की जो श्रृंखला स्टार्ट हुई थी वो वहीं से स्टार्ट हुई थी, वही पहली सीढ़ी थी जो हमने चढ़ी थी। उसके बाद तो फिर अब मैराथन जो है लोगों को आदत हो गई कि चलो 5 घंटे से कम पढ़ेंगे नहीं सर। हाँ जी, मैराथन डाल देंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए ना, सो करेक्ट आंसर आप लोगों ने बता ही दिया यहां पे। चलिए जी, करेक्ट आंसर वुड बी सी ऑब्वियसली, ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। सो ऑब्वियसली यहां पे सबसे पहले आपका ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया आएगा विच रिजल्ट इनटू द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम, ओके। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी, ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी वाज डेवलप्ड फ्रॉम हियर, ओके। स्पेशली जब हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन, ओके, आपके सिलेबस में एक टॉपिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ सिलेबस ऑफ अप्रोचेस ऑफ आईआर, देन यू हैव अ टॉपिक ऑफ concepts of let's say international relation, okay, then conflict and resolution, okay, so ठीक है। तो इस प्रकार से टॉपिक दिए, उसमें जहां पे हम कॉन्सेप्ट्स, जहां स्टेट के बारे में कि व्हाट इज स्टेट, तो स्टेट के बारे में फिर आपका वेस्टफेलिया के ट्रीटी के बारे में आइडियाज आते हैं, ठीक है। फिर ट्रीटी ऑफ वर्साइली के बारे में भी आता है, ठीक है। या फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, ठीक है, जहां पे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वाला पार्ट है वहां पे ट्रीटी ऑफ वर्साइली, ट्रीटी ऑफ लेट्स से उत्तरेच, ओके फाइन। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज है रिगार्डिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये सब वहां पे कवर होती है, ठीक है। तो इसको भी हम जो है अगेन वी विल ट्राई टू मेक अ लिस्ट of important international treaties, ओके, और या फिर इवेंट्स, ओके। तो ये एक और टारगेट हमारा रहेगा जिसको हम प्रिपेयर करने का तैयारी करेंगे। वैसे मैं भी ट्राई करूंगा कि मैं एक लिस्ट बना के लेके आऊं इसकी, जब आपका मैराथन लूम 22 तारीख को, ठीक है। सो इस पे भी मैं फोकस करूंगा कि ये भी एक लिस्ट जो है तैयार है, जैसे इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी आए यू हैव अ प्रॉपर क्लियर प्रूफ कि यहां से ये पढ़ना है, ये इस तरीके से रिवाइज करना और खत्म करना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आया बड़ा सिंपल सा, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में द मेजर क्वेश्चंस कम फ्रॉम द पार्ट आफ्टर द दिस पार्ट ऑफ लेट्स से थियोरिटिकल पार्ट, ओके। जो आपके सिलेबस को अगर आप देखेंगे आईआर में जो स्टार्टिंग के 2 टॉपिक है वो है अप्रोचेस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन और दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ आईआर, ओके, की कॉन्सेप्ट्स ऑफ आईआर। तो पहला है दृष्टिकोण और दूसरा कॉन्सेप्ट, और उसके बाद जो है अधिकतम क्वेश्चन बनते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, कंटेम्परेरी चैलेंजेस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ट्रीटीज, इन सब पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। बेसिकली पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ आईआर, ओके, मतलब जहां पे आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, इन सब पे क्वेश्चन ज्यादा। जैसे यहां पे पूछा गया भाई क्षेत्रीय संगठन के नाम लिख दिए, मेंबर के नाम बोला मैच कर दो, खत्म काम, कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे आंसर दीजिए, चलिए बहुत घटिया क्वेश्चन है। हाँ जी, ओके। सो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आसियान, लाइक लेट्स से अफ्रीकन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, ओके, तो ये अलग अलग मेंबर्स के कहां कितने कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। तब जैसे अब ये पुराना क्वेश्चन है तो अब इसमें मेंबर कम लिखे, जैसे शंघाई के अब आपको पता है कि 8 नहीं 9 सदस्य हो चुके हैं, ठीक है। ये पुराना क्वेश्चन है तो पुराने के हिसाब से लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका लेट्स से आसियान, आसियान में आपको पता है 10 ही सदस्य हैं, ठीक है। तो ये आसियान हो गया, ये हो गया। उसके बाद अफ्रीकन यूनियन में 55 हो गया, यूरोपियन यूनियन में 27 हो गया, ठीक है। करेक्ट आंसर जो है आपका सेकंड होगा, फाइन। सो इस तरीके से दिस इज आल्सो प्रोबेबल, और इसके लिए कुछ आपको ज्यादा नहीं करना है। आपको क्या करना है, देखिए 3-4 चीजें। इसमें एक और क्वेश्चन आता है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर यहां हटा के नंबर ऑफ स्टेट को हटा के हेडक्वार्टर लिख दिया जाए, मान लीजिए, ठीक है, हेडक्वार्टर। सो दिस इज आल्सो अ वैलिड क्वेश्चन जो कि आते हैं, ठीक है। सो यू नीड टू स्मार्टली कवर द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ओके। सो नाउ व्हेनेवर वी प्रिपेयर एंड स्टडी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, अगेन नेम ऑफ द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगे हम लोग, नेम, हेडक्वार्टर, मेंबर, ठीक है, और स्पेशलिटी, बस खत्म काम। और ये हमारे सारे कितने 7-8 तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके 6 से 7 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम, हेडक्वार्टर, मेंबर कितने और स्पेशल ट्रीटी, स्पेशल जो भी इसमें फेमस ट्रीटी हो, जैसे कि ट्रीटी ऑफ अबुजा। चलिए बताइए कि ट्रीटी ऑफ अबुजा किससे संबंधित है। लेट्स अज्यूम कि देखिए इवन बिकॉज अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर क्रिएटेड बाय ट्रीटीज, ओके, अधिकतर क्षेत्रीय संगठन जो है कुछ संधियों से बने हैं। तो मान लीजिए पूछ लिया जाए कि ट्रीटी ऑफ
अबूजा किससे रिलेटेड है? ठीक है, ट्रीटी ऑफ अबूजा किससे रिलेटेड है? कौन से संगठन से? बताइए, कम ऑन। यस, अफ्रीकन यूनियन। ओके, सो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो पढ़ने का यार कठिन लगता है, बस उसको स्ट्रेटेजाइज कर लीजिए, आसान है, चुटकियों में खेल होगा। ऐसे दबा के मार्क्स आएंगे ना कि एग्जामिनर भी डर जाएगा कि यार मैं तो कैसा भी क्वेश्चन बना के दे रहा हूं, ये बच्चा पहले ही सोच के आया है सब कुछ कि क्या हो सकता है। सो दैट्स व्हाई वी डिस्कस दिस टॉप पीवाई, क्योंकि अच्छा क्या है उनका सोच, क्या है उनकी औकात, कि किस लेवल का वो क्वेश्चन आपको बना के दे सकते हैं। दैट्स वी हैव टू वर्क ऑन। ओके, बस ये प्रिपेयर कर लिया, फिर उसके बाद क्वेश्चन यही आते हैं हर साल। ऐसा नहीं कि मैं कुछ नया बता रहा हूं, आप उठा के 5 साल के पेपर देख लीजिए, दिस इज वन ऑफ द मेजर टेंडेंसी, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, देयर हेडक्वार्टर, देयर ट्रीटी, देयर लीडर, समथिंग समथिंग समथिंग, कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। ठीक है, बस टेंडेंसी को समझिए और तैयारी उस हिसाब से कीजिए, और उसी को बोलते हैं स्मार्ट प्रिपरेशन। नहीं तो लगे हैं भाई एक एक संगठन के बारे में, शंघाई कॉर्पोरेशन के बारे में सब कुछ पढ़ डाला हमने, अफ्रीकन यूनियन सब कुछ पढ़ डाला, पर जो एग्जाम के हिसाब से मसाला चुनना था वो नहीं चुना। ठीक है, सो दैट्स वाउ। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है आपका, हु कंसीडर एंड क्वाइन द टर्म सिक्योरिटी डायलेमा। ओके, सुरक्षा डायलेमा। ओके, ऐसा ही हो क्या रेखा? ऐसा होता है। अगर आप, मैं तो आज से थोड़ी, मैं पिछले 5 साल 6 साल से ये इसी फील्ड में पढ़ा रहा हूं, और हर बार उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बस आपको बस पकड़ना है कि अच्छा हाँ कहां से क्या, नहीं तो हर बार लोग नई चीजें पढ़ने में चले आते हैं, उन चीजों को ध्यान देते हैं जो ऑलरेडी उनको पता है, उसको बस सही तरीके से स्ट्रेटेजिकली पढ़ लीजिए और वही आता है। ठीक है, चलिए जी, हाँ। सो यस, ऑब्वियसली सिक्योरिटी डिलेमा का कॉन्सेप्ट जॉन हर्स ने दिया। ठीक है, नाउ अब ये भी थियोरेटिकल वाले पार्ट से है, इट मींस कि ऊपर वाले पार्ट से, अप्रोचेस वाले पार्ट से, अप्रोचेस ऑफ आईआर एंड की कॉन्सेप्ट्स ऑफ आईआर। ओके, अंतरराष्ट्रीय संबंध के महत्वपूर्ण संबंध। ठीक है, तो उसमें भी आपको बस वही करना है। यहां पे बनेगी लिस्ट 3 लेवल पे। थिंकर, कॉन्सेप्ट एंड बुक्स, खत्म काम। ये जो नेक्स्ट लिस्ट है वो कैसी बनेगी? थिंकर का नाम, कॉन्सेप्ट का नाम और किताब बुक का नाम, खत्म काम। ठीक है, कौन सा थिंकर, कौन सी किताब, कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सी किताब, बस खत्म काम। ठीक है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस किसका कॉन्सेप्ट है? ठीक है, फाइन। जितने भी कॉन्सेप्ट के नाम हमको सुनने में आते हैं, ठीक है, वो सब के थिंकर का नाम और उनकी किताब का नाम, बस खत्म काम। अगर है कोई याद है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ब्लैंक छोड़ दीजिए। तो दिस इज द अगेन, और उसमें भी फेमस, ठीक है, जितने भी फेमस थिंकर है किसी ने कुछ फेमस कॉन्सेप्ट दिया है। और जैसे कि मान लीजिए हम बात करेंगे डिफेंसिव रियलिज्म, ऑफेंसिव रियलिज्म, तो उसमें थिंकर्स के नाम आपको पता होना चाहिए कौन सा किससे रिलेट करता है। ठीक है, चलिए जी, ओके फाइन। सो ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे अभी, बाकी आपका जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स भी चल रहा है, उसमें भी आप जो है जाके अपनी पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं, बिकॉज अभी यहाँ पे हम टॉप पीवाई क्यों समझ रहे हैं, कैसे कैसे क्या पढ़ना है। मैराथन में मैं आपको चीजें रिवाइज भी करवा दूंगा, बट उसके बाद उसको एग्जाम के परस्पेक्टिव से हाई क्वालिटी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। ठीक है, जो कि हम स्पेशली जो लोग जेआरएफ बूस्टर में जा रहे हैं उनसे आप लोग कभी बात करें तो पूछिएगा किस लेवल के क्वेश्चंस उनको करने को मिलते हैं जेआरएफ बूस्टर में, जो कि यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन से भी 2 लेवल अप रहते हैं, कि लाइक वी आर प्रिपेयरिंग दोज स्टूडेंट्स, जेआरएफ बूस्टर कोर्स स्टूडेंट, इन सच ए मैनर दैट एग्जाम कितना भी टफ आएगा उन लोगों को टफ नहीं लगना चाहिए। ओके, सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इन द जेआरएफ बूस्टर। ओके, कई लोगों को तो ये लगता है सर आप तो यूजीसी नेट से भी कठिन क्वेश्चन वहां पे बना के दे रहे हैं, बिकॉज जब आप जितना अच्छा होता है ना कि भाई घड़े को आपको पॉलिश करना पड़ता है। ओके, तो कच्चा घड़ा है, उसको जितना घिसोगे उतना वो चमकेगा और उतना मजबूत होगा। ठीक है, सो नॉलेज है आप सभी के पास में, इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है मैराथन से, और उसको जितना ज्यादा बेहतर तरीके से घिंचा जाएगा, बार बार पॉलिश जब किया जाएगा, तब जाके वो चमकेगा और एग्जाम के दिन मजबूत रहेगा, चटकेगा नहीं। ठीक है, फाइन। सो हाई क्वालिटी क्वेश्चंस वहां मिल रहे हैं आपको जेआरएफ बूस्टर में, और इसलिए अगर वो क्वालिटी के क्वेश्चन चाहिए तो आपको जेआरएफ बूस्टर में पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, एडमिशन लेना पड़ेगा। हाँ, शेंगन एग्रीमेंट न्यू ज्वाइन बल्गेरिया रोमानिया है क्या? हाँ जी बिल्कुल, शेंगन एग्रीमेंट में नए ज्वाइन किए। चलिए जी, ओके फाइन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एनवायरमेंट? ओके, ये तो चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे बता दीजिए आंसर। संयुक्त राष्ट्र
का पहला इंटरनेशनल एनवायरमेंट कन्वेंशन, ओके सबको पता है, स्टॉकहोम समिट जिसको बोलते हैं 1972, ओके 1972 में पहली बार जो है ह्यूमन एनवायरमेंट ओके समिट हुई थी, सबको पता है, ठीक है फाइन। करेक्ट आंसर वुड बी स्टॉकहोम समिट, ओके। तो ये तो बहुत सिंपल, इस टाइप के भी क्वेश्चन छोटे मोटे कभी कभी, जैसे इस बार भी आया था, ओके फाइन, आई गेस शिकागो कॉन्फ्रेंस के बारे में क्वेश्चन आया था, ठीक है, नहीं कोपेनहेगन समिट के बारे में आया था, ओके दिस टाइम आई गेस दे हैव आस्क्ड अबाउट कोपेनहेगन समिट, व्हाट इज द ईयर ऑफ द कोपेनहेगन समिट, ओके आपको याद होगा सवाल आया था कोपेनहेगन समिट का ईयर क्या है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में पूछ सकते हैं। अगेन दिस पार्ट इज कमिंग फ्रॉम कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, ओके समकालीन समस्याएं, ठीक है। तो अगर आप वहां देखेंगे जो आपके टॉपिक्स दिए गए हैं समकालीन समस्याओं वाले, जो इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे लास्ट वाला टॉपिक है, उसमें यू हैव लेट्स से लाइक माइग्रेशन इश्यूज, एनवायरमेंटल इश्यूज, एनी ऑल काइंड ऑफ इश्यूज आर देयर, ओके फाइन। ह्यूमन राइट इश्यूज, ओके मानव अधिकार की सुरक्षा समस्या है, पर्यावरण समस्या है, जितनी भी समस्या है वो सब वहां पे कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस समकालीन समस्याएं दी गई है। तो उसमें वही जैसे आप अगर आप एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं तो एनवायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रीटीज हुई है, जितने भी एग्रीमेंट हुए, जितनी मीटिंग हुई है, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुए, दैट यू नीड टू नो अबाउट, ओके उसका आपको सीक्वेंस में पता होना चाहिए। मैराथन, मैराथन है स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 22 अप्रैल को, नेक्स्ट मैराथन जो है 22 को है मैराथन, ठीक है। अभी दो मैराथन हो चुके हैं, 7 अप्रैल को और 14 को। 7 को हुई थी इंडियन पॉलिटिकल थॉट की, 14 को हुई कंपैरेटिव की, अब 22 अप्रैल को 5 बजे होगी आपके इंटरनेशनल रिलेशन की, जिस यूनिट को अभी हमने इसके पीवाई को हम देख रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया भाई, अगेन प्रिंसिपल ऑफ हाइंस मॉर्गन था, ओके। देखिए अब जैसे यहां पे अगर मैं देखूं आपको, सो जितनी भी 10 अप्रोचेस दी हैं, 10 में से सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोचेस क्या है आपकी, रियलिज्म, ठीक है, रियलिज्म या फिर नियो रियलिज्म या फिर नियो लिबरलिज्म या फिर सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ओके। अब ये मैंने 4 क्यों बताई, क्योंकि इन चारों में से अंदर इन डेप्थ क्वेश्चन आ सकते हैं, स्पेशली रियलिज्म, यथार्थवाद। आइडियलिज्म से तो नहीं, आइडियलिज्म तो अगर आप भी जाएंगे तो आपको खुद ही समझ जाएगा कि आदर्शवाद अपने आप ही नाम ही उसका इनफ है कि आदर्शवाद में क्या ही हो सकता है, ठीक है। आदर्शवाद का तो ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, एक बार रीडिंग लगाएंगे तो आप 10 में से 10 अप्रोचेस है, 10 को पूरी डीप में तो इन डेप्थ नहीं पढ़ सकते आप, टाइम भी उतना नहीं है। सो आपको स्मार्टली क्या करना है कि इन 4 को अच्छे से पढ़ लेना है, इनके अंदर क्या क्या डिटेल्स है, इसकी इंपॉर्टेंट थिंकर्स ने क्या क्या बातें कही है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके क्या है, की प्रिंसिपल क्या है, एंड यू नो अबाउट इट। जैसे मान लीजिए रियलिज्म के अंदर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आते हैं, 6 प्रिंसिपल बाय मॉर्गेनथाउ। मॉर्गेनथाउ ने 6 सिद्धांत दिए, 6 प्रिंसिपल। अब इसमें से कौन सा नहीं है एक सिद्धांत, तो भाई नॉट अ प्रिंसिपल क्या हो जाएगा भाई, मॉरलिटी। जहां पे नैतिकता आ गई वहां पे सिद्धांत नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज ही इज अ रियलिस्टिक थिंकर, और यथार्थवादी को नैतिकता से क्या लेना देना, ठीक है। देयर इज नो यूज ऑफ मॉरलिटी इन द रियलिज्म, ओके, यथार्थवाद में, ठीक है। हाँ जी, मॉरल वैल्यूज की बात नहीं करते, ठीक है। बस ये इस प्रकार से, तो वैसे बहुत सिंपल था क्वेश्चन, अगर आपने ये नहीं कि आपको लाइन याद रखनी है, बट हाँ 6 प्रिंसिपल भी याद रखने पड़ सकते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। हाँ जी, ए इज नॉट करेक्ट, ओके वेरी गुड। चलिए नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जैसे आईएमएफ। अच्छा, एक और मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखे जो कि ये मुझे लगा बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऑर्गेनाइजेशन, ओके। एक क्वेश्चन बनता है, ऑर्गेनाइजेशन है फीचर्स। अब ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे, जैसे कि आईएमएफ है, ठीक है, WTO, G20, ब्रिस्क, इस प्रकार से जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है। सो जैसे कि यहां पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा आईएमएफ का, ठीक है, तो इनमें से कौन सी बातें जो है आईएमएफ के बारे में सही है फिर गलत है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आया WTO के बारे में कि इनमें से कौन सा कथन जो है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग WTO। सो ये जरूर हो रहा है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है एग्जाम में, ठीक है, कि आपको उसके बारे में सारी डिटेल्स क्लियर है कि नहीं। जैसे आईएमएफ इज नॉट क्रिएटेड बाय द ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट, ओके, तो गलत हो गया अपने आप ही, ठीक है, ए वाला गलत हो गया, तो अपने पास ऑप्शन आपके 1 और 4 चले गए। इट फंक्शन टू एंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। क्रिटिसाइज, critics sees IMF as a positive arm of the neoliberal, let's say
ग्लोबलाइजेशन बिल्कुल सही बात है, ये बात भी सही है, ठीक है। उसके बाद IMF इज नॉट अ स्पेशल एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, ओके, चलिए ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। पूछा क्या गया है भाई, ट्रू, ठीक है, तो ट्रू बताना है आपको, उसके हिसाब से आपको आंसर लेके चलेंगे आप, क्या, बी एंड सी, ओके फाइन, गॉट इट, खत्म काम, ठीक है। बिकॉज IMF इज अ स्पेशल एजेंसी, ओके, सी नहीं होगा, हाँ, जो बी और सी सही है, मतलब थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ओके, ये दोनों सही हो गए आपके, फाइन। सो अब इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा हमको जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, गिन के 5-6 ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे नहीं। सो फॉर एग्जांपल आपका यूनाइटेड नेशन के बाहर जो, जैसे कि यूनेस्को हो गया, ठीक है, यूनेस्को के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ओके, ICC, ठीक है, ICC, ICJ, और वी कैन से दिस लेट्स से WTO, वर्ल्ड बैंक, ओके, ये जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, G20, ब्रिस्क, या फिर आसियान, या फिर we can say like let's say European Union, okay, so they can give you 4 statements regarding a particular organization. It can be a regional organization, it can be intergovernmental body, okay, तो या तो वो एक क्षेत्रीय संगठन हो सकता है, या फिर कुछ वो क्या हो सकता है, एक अंतर सरकारीय आयोग हो सकता है, कमीशन हो सकता है, बॉडी हो सकती है, और उसके बारे में 4 स्टेटमेंट, ओके, तो ये 4-5 को आपको इंपॉर्टेंटली डिस्कस करना पड़ेगा। हाँ जी, IMF इज क्रिएटेड बाय ब्रिटेन वुड्स, ऑब्वियसली। ये क्वेश्चन तनु जो है 2022 और 23 के हैं, ठीक है, 2020 एंड 2022 और 2023 के हैं, ठीक है, 22 और 23 के क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जिसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्या, इसके लिए हमने पहले ही प्लान कर लिया था, क्या, एक हम बनाएंगे लिस्ट, बनाएंगे थिंकर की, उसके बाद कॉन्सेप्ट एंड बुक, ठीक है, जिसमें जैसे सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स है, कम्युनिटी कॉमन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कम्युनिटी, सिक्योरिटी रिजीम्स, ओके, तो अलग अलग, ठीक है, सुरक्षा परिसर, सुरक्षा, सॉरी, सामूहिक सुरक्षा, सुरक्षा समुदाय, सुरक्षा शासन व्यवस्था, तो अलग अलग थिंकर्स के नाम है, बोला मैच करिए, ठीक है, कौन सा आइडिया किसका है, ठीक है, सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स किसका है, कॉमन सिक्योरिटी किसका आइडिया है, किससे कौन सा आइडिया रिलेट करता है, ठीक है। ठीक है, इन सब के लिए तो बस जो लिस्ट एक मैं बना के ले आऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट थिंकर्स, उनके कॉन्सेप्ट्स और उनकी किताबों के नाम, खत्म काम। चलिए, वेरी गुड, ओके, सो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई, आपका डी इज द करेक्ट आंसर, ओके, डी इसका करेक्ट आंसर है। एक को आप बैरी बुजान सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स, बैरी बुजान का आइडिया है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स कॉमन सिक्योरिटी जो है ML रिपोर्ट 1992, सिक्योरिटी कम्युनिटी इज अ आइडिया बाय कार्ल ड्विच, एंड सिक्योरिटी रिजीम बाय रॉबर्ट जर्विस, ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, मैच करेक्ट आंसर। सो अगेन फेमस थिंकर्स, ऐसे उनके कॉन्सेप्ट वगैरह आ जाएंगे आप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको ICC का बोला ही था, ठीक है, कि अभी मैं बता रहा था कि इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और उनकी डिटेल्स, फीचर्स, ओके, सो दे कैन आस्क यू अबाउट दिस थिंग, ओके, जैसे कि अभी हमने IMF का देखा, सिमिलरली ICC का क्वेश्चन भी आ गया, 3-4 स्टेटमेंट उसके बारे में होंगे, कौन से स्टेटमेंट सही है, खत्म काम। सो लाइक दिस इज द पैटर्न दैट दे आर फॉलोइंग, ओके, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन उठाया, उसके बारे में 4 पे डिटेल डाल दी और पूछा कि इनमें से कौन से सही है, कौन से गलत है, खत्म काम, ठीक है। सो रोम स्टैट्यूट एस्टैब्लिश ICC एज अ कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ICC can exercise jurisdiction only when the nation courts are unwilling or unable to investigate a purpose. They can prosecute act of war crime and ICC is not located in the Hague. Okay, इनमें से कौन सी बात जो है सही है, करेक्ट कौन सी है, ठीक है। हाँ जी, ऑप्शन यहां लिखे हुए, चलिए जी, वेरी गुड, यस, ऑब्वियसली ए और बी, ए और बी है। कैन नॉट प्रोसिक्यूट एक्ट ऑफ वॉर, क्या लिखा, कैन नॉट, दे इट इज एक्चुअली दे आर फॉर द वॉर क्राइम ओनली ना, जीनोसाइड वगैरह के लिए, तो ये तो गलत हो गया कि वॉर क्राइम नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ICC इज नॉट लोकेटेड इन हेग, ये भी गलत है, बिकॉज अगेन हेडक्वार्टर इज इन द हेग, ओके, सो भाई बेसिक चीज है उसकी पावर, तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या जानकारी चाहिए होती है, उसका हेडक्वार्टर, उसके मेंबर, उसकी पावर और उसका जुरिडिक्शन एरिया, खत्म काम, ठीक है, बस इतनी